हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारा प्लान था, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर हम करेंगे। बट यहाँ पे एक दो थ्योरम्स हैं कन्वर्जेंस पे बेस्ड, ठीक है ना, जो कि आपके होम एग्जाम में आते हैं। चूंकि हमारा टारगेट भी है एनईपी बीएससी फर्स्ट सेम बीए बीएससी फर्स्ट सेम का जो मैथ है, उसको भी साथ साथ लेके चलना। तो यहाँ पे कुछ थ्योरम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, अक्सर होम एग्जाम्स में आते हैं। और जो लोग जैम नेट और गेट के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी ये एज द रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये थ्योरम है, कुछ थ्योरम्स है, एक दो थ्योरम्स जो कि एग्जाम में अक्सर आते हैं। तो इनको मैं जरा प्रूव कर देता हूँ, ठीक है ना। सो थ्योरम क्या है, मैंने आपको पहले भी बोला था जब कन्वर्जेंट में डिफाइन कर रहा था, मतलब कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस जब डिफाइन कर रहा था कि कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करेगी ना तो वो बाउंडेड होगी, गारंटी है कि वो बाउंडेड होती है। तो यही थ्योरम है फ्रेंड्स। थ्योरम है क्या, एवरी एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड ना, एवरी convergent convergent sequence is bounded। तो कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर लेते हैं तो वो क्या होगी फ्रेंड्स, बाउंडेड। तो इसको प्रूव करना है, ठीक है, इसका प्रूफ। तो प्रूफ में देखिए हमें क्या दिखाना है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और हमें दिखाना क्या है कि ये सीक्वेंस जो है बाउंडेड होगी। तो सीधी सी बात देखिए, चूंकि आप अगर बीएससी या बीए बीएससी फर्स्ट सेम में हैं तो 11-12 से जस्ट आपका ट्रांजिशन हुआ हायर मैथमेटिक्स पे। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि 11-12 में जनरली हम लोग प्रूफ्स पे कम ध्यान देते हैं। तो आपको आदत डालनी है, कोई भी थ्योरम हो हायर मैथमेटिक्स में प्रूव करना है तो पहले आपको ये देखना होता है कि जो गिवन इंफॉर्मेशन, जो गिवन चीजें होती हैं, गिवन इंफॉर्मेशन उसको यूज करके और जो प्रूव करना है ना उस पे हम जो चीजें दी हुई हैं उनको यूज करते हैं, सीधी सी बात है। तो यहां पे दिया हुआ क्या है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट का कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन आप यूज कर लेंगे जो हमने सीखा और उसको यूज करके आप दिखा देंगे कि सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। तो पहले आप ये समझिए कि जो प्रूव करना है उसके लिए क्या क्या दिखाना होगा। तो कोई अगर सीक्वेंस बाउंडेड अगर मुझे दिखाना है, मान लीजिए ये fn एक सीक्वेंस है, मुझे इसको बाउंडेड दिखाना है तो यही दिखाना होगा ना कि सीक्वेंस बाउंडेड बिलो भी होगी, बाउंडेड अबव भी होगी। बाउंडेड बिलो होने का मतलब एक रियल नंबर मिलेगा कि जिससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू होंगे, ये हो गया बाउंडेड बिलो। बाउंडेड अबव दिखाना है तो अगेन एक रियल नंबर मिलेगी जिससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, लेस देन और इक्वल टू होंगे फॉर एवरी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो मुझे अब बाउंडेड सीक्वेंस मतलब बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड अबव। तो बस मुझे यही दिखा देना है कि दो रियल नंबर्स मिलेंगे, स्मॉल के कैपिटल के, सच दैट ये कंडीशन होल्ड करेगी। अगर ऐसा होल्ड कर गया तो सीक्वेंस क्या हो जाएगी, बाउंडेड हो जाएगी। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। सो बस अब यही पे आ जाए। चलिए अब प्रूफ बहुत इजी है। सो यहां पे एज्यूम कर लूंगा कि कोई सीक्वेंस है। सो लेट दिस fn ना, लेट दिस बी अ सीक्वेंस। और यहां पे चूंकि दिया हुआ है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो पहले मैं लिख लेता हूं। अच्छा चलिए लिख लेता हूं, लेट दिस बी अ सीक्वेंस, दिस बी अ सीक्वेंस which converges to, which converges, which converges, which converges to, मान लीजिए किसी रियल नंबर पे ना, कन्वर्जेस टू द लिमिट, टू द लिमिट फॉर एग्जांपल एल, ठीक है ना। क्वेश्चन में जो दिया है वो चीजें मैं सीक्वेंस ले लिया, लेट दिस बी अ सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू द लिमिट एल, इस एल पे कन्वर्ज करती है। सो देन बाय डेफिनेशन, देन बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, देन फॉर, देन फॉर मैं कोई भी इप्सिलॉन लूं, देन फॉर इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, मुझे क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर मिलेगा
तो देन फॉर इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर कैपिटल एन, मुझे एक नेचुरल नंबर मिल जाएगी कैपिटल एन सच दैट, जो हमने डिफिनेशन किया था फ्रेंड्स, सच दैट मॉड एफ एन माइनस एल इज लेस देन इप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये जो नेचुरल नंबर एन मिल रही है। हमने कुछ नहीं किया, कन्वर्जेंस का जो डिफिनेशन था वो यूज कर लिया। आप अगर किए होंगे कन्वर्जेंस, मैंने कहाँ दिखाया था, ये देखिए कन्वर्जेंस का डिफिनेशन ये था कि एल पे कन्वर्स करेगी, अगर मैं कोई भी इप्सिलॉन लेता हूं मुझे एक एन मिलेगा नेचुरल नंबर सच दैट ये कंडीशन होल्ड करेगी, वही मैंने लिखा है फ्रेंड, देखिए यहां तक ठीक है। अब इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें दिखाना क्या है, सीक्वेंस बाउंडेड है, तो इसी को हम इस तरह से लिखे थे ना कि और इसी को हम कैसे लिखे थे कि एफ एन जो होगा बिलोंग करेगा इसमें, इस ओपन इंटरवल एल माइनस इप्सिलॉन एल प्लस इप्सिलॉन, ठीक है ना, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। और ये इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट इस नेचुरल, मतलब वो नेचुरल नंबर एन जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एन है, उसके करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का जो एलिमेंट आएगा इस इंटरवल में आएगा, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये इस ओपन इंटरवल में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एल माइनस इप्सिलॉन इज लेस देन एफ एन इज लेस देन एल प्लस इप्सिलॉन और एवरी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। अब इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन में। हमने कुछ नहीं किया, कन्वर्जेंस का डिफिनीशन यूज किया और यहां से आप चले। क्या दिखाना था याद करिए, मुझे दो रियल नंबर्स मिलेंगे स्मॉल के कैपिटल के सच दैट ये कंडीशन होल्ड करेगा, यही कंडीशन फ्रेंड्स ना। तो मुझे दो रियल नंबर्स इस तरह का ढूंढना है, और देखिए उसी के लिए हम लोग कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। अब चलिए बस मुझे ये दिखा देना कि दो रियल नंबर्स मिलेंगे। अब यहां पे मैं एज्यूम करता हूं लेट स्मॉल के दिस इज इक्वल टू, स्मॉल के दिस इज इक्वल टू, मैं क्या ले रहा हूं ध्यान दीजिएगा, मिनिमम ऑफ, ध्यान दीजिए इसके आगे मैं क्या बोलना चाहता हूं, इस नेचुरल नंबर से आगे जो भी नेचुरल नंबर लूंगा, मतलब n से लेके और इसके आगे जो भी नेचुरल नंबर लूंगा उसके करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस का एलिमेंट इस इंटरवल में लाई करता है, इसमें लाई करता है। दैट मीन्स क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, f ऑफ कैपिटल N, ये इसके आगे कोई अगली नेचुरल नंबर n प्लस 1, उसके करेस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट, ये सब के सब एलिमेंट्स जो होंगे ना इस क्वांटिटी L माइनस इप्सिलॉन से बड़े होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, सब के सब बड़े होंगे इस डिफिनेशन से, देखिए ठीक है ना। तो मैं यहां पे क्या ले लिया, और देखिए बाउंडेड दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना है, फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब पहला एलिमेंट से ही आगे जितने एलिमेंट्स बनेंगे, पहले एलिमेंट दूसरा एलिमेंट सब के सब इस के से बड़े होने चाहिए। तो इतने के लिए तो मैं दिखा दिया कि L माइनस 1 इप्सिलॉन से बड़े होंगे, तो मैं क्या ले रहा हूं, एक नंबर डिफाइन कर रहा हूं स्मॉल के जो कि L माइनस इप्सिलॉन है। और ध्यान दीजिएगा L माइनस इप्सिलॉन से ये सारे के सारे एलिमेंट्स बड़े हैं। अब बचे कौन से एलिमेंट, F1 F2 और यहां से लेके Fn माइनस 1, इतने एलिमेंट्स बच जाते हैं। अब इनको यहां पे आप लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा F1 F2 और इस तरह से Fn माइनस 1, ध्यान दीजिएगा फिर से Fn प्लस 1, ये वाले ये सब के सब इससे बड़े हैं, और बाकी इतने एलिमेंट्स रह जाते हैं ना, तो इतने एलिमेंट्स के बारे में हमें गारंटी नहीं है कि ये भी क्या होंगे, इस नंबर से बड़े होंगे। तो मैं क्या करूंगा, इनको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब ध्यान दीजिए इनमें से जो मिनिमम होगा उसको मैंने k ले लिया। अब फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए इनमें से मिनिमम जो है F1 आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो ये F1 अगर ये जो क्वांटिटी k है ना उसको मैं बोल रहा हूं कि अब ये जो क्वांटिटीज मैंने लिखा है अंदर, ये इनमें से सबसे छोटा जो है ना वो स्मॉल k है, उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ F1 मान लीजिए, इसमें से सबसे छोटा F1 है जिसको मैं k ले लिया। तो अगर ये सबसे छोटा हो गया इन नंबर्स में से, दैट मीन्स क्या हुआ कि सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स इससे, देखिए ये हो गया, अब इससे जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा F2 F3 F4 सब के सब, और Fn भी, और इस तरह से Fn प्लस 1। तो मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे सीक्वेंस के एलिमेंट्स इस नंबर k से
बड़े हो जाएंगे या इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स ये क्या काम किया फ्रेंड्स, ये मेरा जो काम किया है ये काम किया लोअर बाउंड का। समझा पाया कि नहीं? उसी तरीके से मैं कैपिटल के को ले लेता हूं मैक्सिमम ऑफ, अब ध्यान दीजिए यहां क्या, एल प्लस इप्सिलॉन। अब देखिए एल प्लस इप्सिलॉन जो है ना, एल प्लस इप्सिलॉन जो है, इससे सीक्वेंस के ये सारे एलिमेंट्स क्या है, छोटे हैं। मतलब Fn भी छोटा है, Fn+1 भी छोटा है, ये सब के सब छोटे हैं। हाँ, इतने के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, तो यहाँ पे इनको मैं लिख दिया हूं F1 F2 और इस तरह से Fn-1। अब इनमें से जो बड़ा होगा मतलब क्या हो गया कि सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स उस नंबर से लेस देन और इक्वल टू होंगे, और उसी को मैं के लिख रहा हूं। तो यहां से क्या हो गया कि ये सीक्वेंस जो है, या मैं ऐसे बोलूं कैपिटल के मेरा अपर बाउंड की तरह काम करता है। तो देन क्लियरली वी हैव स्मॉल k is less than or equal to Fn is less than or equal to कैपिटल K। प्लीज चेक करिएगा कैपिटल K, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स इस स्मॉल k से बड़े हैं या इक्वल हैं, और कैपिटल K से लेस हैं या इक्वल हैं। दैट मीन्स ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी, बाउंडेड हो गई। तो दिस विल इंप्लाई, जो मेरी सीक्वेंस है Fn, दिस इज बाउंडेड। ठीक है, ये मेरा प्रूफ हुआ। कितना इजी प्रूफ था फ्रेंड्स। अब इसमें आप बोलेंगे कि सर प्रूफ समझ में नहीं आया, तो मैंने बहुत डिटेल में जाके आपको ये एक्सप्लेन किया है। अब मैं फिर आपके लिए नोट्स के लिए आप ये चाहें तो आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा था, तो आप चाहें तो अपने जो फेयर अगर कॉपी अगर बना रहे हैं नोट्स, तो इसको आप साइड में लिख लीजिएगा। एग्जाम में इसको प्रूफ में नहीं लिखना है, इधर लिखना है आपको, ठीक है ना। या चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ वीडियो में, तो बैक जाके आप इसको लिख सकते हैं। फाइनल जब एग्जाम में आएगा तो बस आपको इतना ही लिखना होता है, जस्ट बाकी चीजें जो मैं इरेज कर रहा हूं आपको सिंपली सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने इनको लिखा था। अब एग्जाम में आप बस इतना ही प्रूफ करेंगे। अब यहां पे सबके लिए, अब अटेंशन, सबके लिए जैम नेट गेट और बीएससी या बीए एनएपी फर्स्ट सेमेस्टर, सबके लिए अब यहां से कॉन्सेप्ट शुरू होता है। इस पे आपको फोकस करना है। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि ठीक है, होम एग्जाम आपको पास करना है, आगे किसी न किसी को नीट देना है, किसी न किसी को जैम देना है, तो आपको मेन कॉन्सेप्ट जो थ्योरम देखा हमने, इसका प्रूफ भी समझ लिए। अब इसको अप्लाई कैसे करें एक्चुअल जैम नेट गेट के क्वेश्चंस में। और बार बार मैं यही चीज बोल रहा हूं कि हम यही सिखाते भी हैं अपने लाइव क्लासेस में, पेन ड्राइव कोर्सेज में। सो क्या है, यहाँ पे जो चीजें आपने देखा, ये प्रूफ आप रट लिए, एग्जाम में लिख दिए, पास हो गए, लेकिन इससे तो जैम नेट गेट नहीं निकलेगा फ्रेंड्स ना। इसके लिए आपको इस थ्योरम का एप्लीकेशन, तो क्या है, अगर सीक्वेंस कोई भी बाउंडेड है, फिर से कोई सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस, ये थ्योरम जो बोलता है वो क्या बोल रहा था कि कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है, अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो इंप्लाई करता है क्या, बाउंडेड। कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वो इंप्लाई करेगा बाउंडेड। मैंने पीछे भी बता चुका हूं, मैथमेटिकल रीजनिंग यूज करते हैं, P इंप्लाइज Q, इसका इक्विवेलेंट या कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है, -Q इंप्लाई -P। तो अगर इसका एप्लीकेशन क्या होगा, ये मान लीजिए P है, ये Q है, कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा। इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव नॉट बाउंडेड, मतलब क्या, -Q मतलब नॉट बाउंडेड। अगर बाउंडेड नहीं हुआ तो दिस विल इंप्लाई क्या, नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है ना। तो क्या हुआ, सबसे इसका जबरदस्त एप्लीकेशन कि अगर किसी भी सीक्वेंस को दिखाना है कि कन्वर्ज नहीं करती है, तो बस आप दिखा दीजिए कि वो बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड निकालना बहुत आसान है। अब इसका एप्लीकेशन मैं ऊपर किया था, मैं उसी एग्जांपल को दिखाता हूं बोलजानो वाइस्टास वाले में। देखिए, हमें ये सीक्वेंस देता, बोलता कि क्या ये कन्वर्जेंट है, तो आपने बस सीधे दिखाना था, देखिए ये बाउंडेड नहीं था, और अगर बाउंडेड नहीं है तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। सिंपल सा एक लाइन में आपने दिखा दिया। तो मैंने इसका एप्लीकेशन भी यहाँ पे दिखा दिया कि कैसे आप दिखाते हैं, इसको अप्लाई कैसे करते हैं ऊपर वाले एग्जाम्पल, ठीक है ना। ठीक है, उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मैंने Fn ले लिया, बहुत आसान वाला, जहां पे Fn इक्वल टू n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये भी सीक्वेंस आप देखिए बाउंडेड अब नहीं थी ना,
इसका पहला एलिमेंट 1, सेकेंड एलिमेंट 2, ऐसे बाउंडेड अबव नहीं थी, तो ये बाउंडेड नहीं है। सिंस ये सीक्वेंस दिस इज नॉट बाउंडेड, अगर ये बाउंडेड नहीं हुई तो इस थ्योरम के एप्लीकेशन से गारंटी है कि इट इज नॉट कन्वर्जेंट, इट इज नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्ज नहीं करती। फर्दर ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू, मतलब ये वन वे रिजल्ट है, देखिए ऐसे लगाया एरो, वन वे रिजल्ट है, तो इसका कन्वर्स ऐसे ट्रू नहीं होगा फ्रेंड्स, ये ट्रू नहीं होगा। मतलब कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू ना। सो कन्वर्स ऑफ above theorem is not true in general, ठीक है ना। तो इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है इन जनरल। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो कोई गारंटी नहीं कि वो कन्वर्जेंट होगी। अब आप बोलेंगे सर इस पे एग्जांपल दे दीजिए, बिल्कुल आसान एग्जांपल, पहला ही एग्जांपल मैं ये किया था सीक्वेंस का fn, जहां पे fn इक्वल टू -1 टू दी पावर n फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब देखिए ये सीक्वेंस है क्या, -1 1 -1 1, इस तरीके से। इसको ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मैं नहीं करूंगा इस पे डिटेल में रियल लाइन सिस्टम पे जाके, या चलिए मैं कर ही देता हूं, मैं जो करवाया था आपको, ये रियल लाइन सिस्टम, ये -1 और यहाँ पे 1, सीक्वेंस का पहला एलिमेंट यहाँ पे आया, सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे गया, थर्ड एलिमेंट फिर वापस यहाँ पे, फोर्थ एलिमेंट फिर वापस यहाँ पे। तो हो क्या रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर मैं इसको के स्मॉल के को मैं -1 ले लूं तो ये लोअर बाउंड का काम कर गया, और कैपिटल के की अगर जो मैं बात बोल रहा था, कैपिटल के इसको मैं 1 ले लूं तो ये अपर बाउंड का काम कर गया। ये सीक्वेंस बाउंडेड है, ठीक है ना, ये सीक्वेंस बाउंडेड है। सो सीक्वेंस fn इज बाउंडेड, ये सीक्वेंस क्या है फ्रेंड्स, बाउंडेड है। बट क्या ये कन्वर्ज करती है, नहीं। अब देखिए मैं आपसे बोलता हूं कि ये कन्वर्ज नहीं करती, कौन सा रिजल्ट लगाएंगे, अभी आपने सीखा है, ठीक है ना, सीखा नहीं है, मैंने बोला भी था। तो रिजल्ट क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे, कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो उसके पास जो लिमिट मतलब होगा ना, या लिमिट पॉइंट्स की बात बोलेंगे ना, तो लिमिट पॉइंट्स यूनिक होते हैं, एक से अधिक लिमिट पॉइंट नहीं होगा, मैं आपको डिफिनेशन में बताया था। और यहाँ पे देखिए 2 लिमिट पॉइंट्स है ना, तो 2 लिमिट पॉइंट्स हो गए, दैट मीन्स ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी। बट इट इज नॉट कन्वर्जेंट, इट इज नॉट कन्वर्जेंट। और कन्वर्जेंट क्यों नहीं है, सिंस it has 2 limit points, 2 limit points, namely -1 and 1। तो -1 and 1 इसके पास 2 लिमिट पॉइंट्स हो जाते हैं, -1 and 1, ठीक है ना। कितना स्मार्टली आपने दिखाया कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती बट बाउंडेड है। सो दैट मीन्स मैंने जो लिखा है, ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड होगी तो गारंटी नहीं है कि कन्वर्ज मतलब वो कन्वर्जेंट होगी, और उसको तो ये मास्टर रिजल्ट है, इसको आप बस यही से समझ लीजिए। तो हमने 2 चीजें यहाँ पे सीखा, इसका एप्लीकेशन में कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी, तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स में, जहां पे दिखाना है कि कन्वर्जेंट नहीं होगी बस आप दिखा दिए कि बाउंडेड नहीं है, अगर बाउंडेड नहीं है तो गारंटी है कन्वर्जेंट नहीं होगा। दूसरा, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो कोई जरूरी नहीं कि वो कन्वर्जेंट होगी, उसका एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया। तो 2 रिजल्ट्स यहाँ से आप याद रखें, और होम एग्जाम्स में भी ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रही बात, इसको मैंने ये दिखाया कि इसके पास मतलब 2 लिमिट पॉइंट है, इस वजह से जो है ये कन्वर्स नहीं करती। मेथड 2 भी है, बाय डिफिनीशन आप जाके दिखाएंगे कि ये जो है कन्वर्स नहीं करती, तो मेथड 2 जो है दिखाने का ये होमवर्क है, आप बाय डिफिनीशन जाके दिखाएंगे कि ये कन्वर्स नहीं करती, ठीक है ना। अब बहुत आसान होता है, एप्सिलॉन चूज करिएगा और आप दिखा दीजिएगा ना कि जो वही चीज n से आगे, फॉर एग्जांपल आप एप्सिलॉन को 0.1 ले लीजिएगा,
ठीक है ना। और किसी एक को लिमिट पॉइंट आप दिखाने की कोशिश करिएगा तो आप दिखा देंगे कि ना डिफरेंस जो होता है ना वो ग्रेटर देन इससे हो जाएगा, इससे ग्रेटर हो जाता है, बुक्स में आप देख सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको होमवर्क छोड़ता हूँ। तो ये रहा फ्रेंड्स मेरी तरफ से जो मैक्सिमम एफर्ट आपको दे सकता था इस थ्योरम को प्रूव करवाने में, इसका एप्लीकेशन बताने में, ये मैंने बताया। इसको प्रैक्टिस करिए, समझिए, रटना नहीं है, बार बार हम यही सिखाते हैं, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट से समझना है, विजुअलाइज करना है रियल एनालिसिस को, ठीक है। सो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आप पुराने हैं फिर भी केवल विजिट करके चले जाते हैं तो भी अच्छी बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।